वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ में पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे पढ़ो व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों पे लाखों सलाम, जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई। आमिना तेरी दौलत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा। नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी दोनों जहां में मशहूर है। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। मोहतरम और मोहतशम सामईन हजरात, मैं और तुसी हज़रत बाबा चोगे वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे सालाना उर्से मुकद्दस दे अंदर हाज़र हाँ। अल्लाह ताला साड़ी हाज़री नूं शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। जिस प्यार मुहब्बत खुलूस और अकीदत दे नाल तुसी लोग हाज़र हो और काफ़ी देर तो हाज़र हो, अल्लाह ताला तुहाडी इस हाज़री नूं दर्जा कबूलियत अता फरमाए। बिल्कुल मुख्तसर चंद लम्हात वास्ते मैं तुहाडे सामने हाज़र हाँ। एक खास मौजू दे उत्ते मैं चंद लम्हात तुहाडे गोश गुजार करांगा। उम्मीद है कि तुसी तवज्जो दे नाल समात फरमाओगे। उच्च बोलो सुभान अल्लाह। जेड़े सुनन आए हो, साल बाद इकट्ठे होए हो बाबा जी दे कदमां दे अंदर, और ये नीयत लैके आए हो कि वली सुथरा हुंदा है, वली साफ हुंदा है, वली अल्लाह दा मुकर्रब हुंदा है, और उस दे दर ते आने वाले खाली नहीं रहंदे। ओ बोलो सुभान अल्लाह। चंद लम्हात वास्ते दो चार गल्लां मैं करनियां ने। पहली बात उर्से मुकद्दस दे वाले नाल और एक ही बात करनी है। उसके बाद तीन चार हदीसां मैं पढ़ांगा इंशाअल्लाह। मौजू मैं तुहाडे सामने बयान करांगा, समझ आ जाएगी। चाहे कोई अहले सुन्नत व जमात है, चाहे कोई देवबंद दे नाल ताल्लुक रखदा है, चाहे कोई अपने आप नूं अहले हदीस कहण वाला है, चाहे कोई अहले तशय्यो कहण वाला है, जिस वक्त नमाज पढ़ी जाती है तो सब पढ़ते ने सूरत फातिहा। सब पढ़ते ने सूरत फातिहा।
उस दे अंदर इस आयत दे उत्ते भी गौर करते ने, इस आयत नूं भी तिलावत कीता जांदा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ मेरे मौला सानू उस रस्ते उत्ते चला जिन्हां उन्हां लोगां दे रस्ते ते चला जिन्हां लोगां ते तू अपना खास इनाम फरमाया है, जिन्हां लोगां दे उत्ते तू तवज्जो जिधर जनाब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। फक्तुलूहु 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 फक्तुलूहु। माशाअल्लाह, तवज्जो। मैं अर्ज कर रहा कि अहले हदीस भी नमाज पढ़ता है, आले सुन्नत व जमात भी नमाज पढ़ता है, देवबंदी भी नमाज पढ़ता है। नमाज के अंदर सूरत फातिहा शरीफ पढ़ता है और इस आयत नूं भी पढ़ता है और हर रकत के अंदर पढ़ता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि ऐ मेरे मौला उन्हां लोगां दे रस्ते उत्ते चला कि जिन्हां लोगां दे उत्ते तू अपना इनाम फरमाया है। नमाज के अंदर हर फिरके वाला, हर मजहब वाला, हर मसलक वाला इन्हां लोगां दी बात करता है। तवज्जो, इन्हां लोगां दी बात, बोलो तो सही ना, इन्हां लोगां दी बात नमाज के अंदर इन्हां दा जिक्र करता है, नमाज के अंदर इन्हां दा रस्ता मंगता है। लेकिन जो ही नमाज तो बाहर आ जाता है, कोई उन्होंने भौंकने वाला नजर आता है, कोई उन्होंने बेअदबी करता नजर आता है, कोई इन्हां दे खिलाफ गल्लां बातां करता नजर आता है। हजरात, सिर्फ और सिर्फ आले सुन्नत व जमात ए खुश नसीब ने कि जिस तरह अकीदा नमाज के अंदर रखते हैं उस तरह नमाज तो बाहर भी अकीदा रखते हैं। क्या बात, क्या बात। जो अकीदा नमाज के अंदर रह के बैठे ने उसे अकीदे नूं नमाज तो बाहर भी साबित करते हैं। हजरात तवज्जो फरमाया, सानू उन्हां लोगां दे रस्ते ते उत्ते चला, उन्हां लोगां दे रस्ते ते चला, उन्हां लोगां दे रस्ते ते चला जिन्हां लोगां ते तेरा इनाम होया। फरमाया, अर्ज कीती, या अल्लाह आना तेरी तरफ है ते अपने रस्ते ते चला। एक ही लोगां दा रस्ता, लोगां दे रस्ते ते चलान लगे हैं। आना बुला अपनी तरफ रहे हैं और चला लोगां दे रस्ते से रहे हैं। तो इस आयत का मफहूम और मकसद और तफसीर है वे फरमाया कि नबी दा रस्ता खुदा दा रस्ता, नबी दा रस्ता, बोलो बड़ी तो बोलने वाले भी बोलो जरा, नबी दा रस्ता, नबी दा रस्ता, वली दा रस्ता, सहाबी दा रस्ता, ताबई दा रस्ता, तबा ताबईन दा रस्ता। तो फरमाया इन्हां दे पीछे पीछे लगे आ, इन्हां दे पीछे पीछे चलना तेरा काम में, रब तक अल्लाह ताला खुद ही अपनी रब तक पहुंचा देगा। तो फरमाया नमाज के अंदर उन्हां दा रस्ता मंगना है और जिस वक्त नमाज तो बाहर हो जाना है तो फिर उन्हां दे खिलाफ प्रोपेगेंडे करना है। कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए कि नमाज रब के सामने खड़े होके ते इन्हां लोगां दे जिक्र करें और जिस वक्त नमाज तो फारग हो जाए तो इन्हां लोगां दे खिलाफ प्रोपेगेंडे करें, इन्हां लोगां दे जिक्र नूं रोकन की कोशिश करें। तो फरमाया अहले सुन्नत व जमात वो खुशकिस्मत लोग ने कि जिस वक्त नमाज दे अंदर खड़े होंदे ने इन्हां दी नमाज अल्लाह दे वलियां दे जिक्र नाल पूरी होंदी है और नमाज तो बाहर अपनी जिंदगी जो रोजमर्रा दे मामलात ने
उस वक्त उन्होंने अगर फॉलो जिस वक्त ना कर लैन उस वक्त तक इन्हां दे दुनियावी मामलात भी पूरे नहीं होंगे। एक मौजू सिर्फ मैं बयान करना है, 3 या 4 हदीसां मैं पढ़ांगा और बड़ा जरूरी मौजू है। तुसी सारे इस बात को जानते हो कि जिसने भी मुकाम पाया अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करके पाया। बोलो जरा एंड तक। जो अल्लाह रसूल दा नहीं है वो वली नहीं है। जो अल्लाह रसूल दे रस्ते ते नहीं है वो वली नहीं बन सकता। जो उसकी इत्तिबा नहीं करता वो वली नहीं बन सकता। तो हजरात गिरामी कदर असी लोग एक वली दी दरगाह ते हाजिर हां, एक अल्लाह वाले दे कदमां दे अंदर बैठे हां। तो हजरात गिरामी कदर जो मामलात वली करते ने उन्हां मामलात नूं किया जांदा शरीयत। शरीयत दा बागी कदे भी वली नहीं हो सकता। शरीयत दा बागी कदे भी, बोलो सारे, तुहाडा माइक दी आवाज थोड़ी कट। शरीयत दा बागी वली, शरीयत दा बागी वली, सारे बोलो, अगले भी बोलो, पिछले बोलो। शरीयत दा बागी होवे वली नहीं हो सकता। इस शरीयत के अंदर अल्लाह ने हिदायत रखी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और इन्हां इंसानों की हिदायत वास्ते, रहनुमाई वास्ते अल्लाह ताला ने अंबिया मबूस फरमाए और उन अंबिया विचों मुकाम और मर्तबा जो सब तो आला मर्तबा है आका करीम ने आमना दे लाल नूं अता फरमाया। और असी अपनी किस्मत ते नाज करने आ, असी अपने मुकद्दरां ते नाज करने आ कि उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्मे नबूवत दी उम्मत दे अंदर अल्लाह ताला ने सानू भी जगह अता फरमाई है, कुरान अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मैं एक गल और भी करांगा, ज़िमनन अर्ज कर दिया। चंद दिन कबल इस्लामी नजरियाती कौंसल ने बिल पास किया, चलो होश आ गई 22 साल बाद या 24 साल बाद, और समझ उन्होंने आई कि सूद हराम है। सूद है, उच्ची बोलो जी, सूद है हराम है, अल्लाह नाल जंग है। 20 22 24 साल पहले एक दरखास्त दायर की गई और ओदा फैसला आया। हुण इस्लामी नजरियाती कौंसल ने उस बिल नूं पास भी किया, नाल ही बैंकां ने जनाब एक्शन लिया, नाल ही बैंकां ने जनाब दरखास्त दायर कर दी कि इस नूं जनाब नजर सानी की जाए। हजरत अल्लाह दा कलाम उस दे अंदर जो चीज है उस दे ते शक दी गुंजाइश ही को नहीं, नजर सानी दी गुंजाइश की होगी। तुसी समझदे नहीं पे, शक दी भी गुंजाइश नहीं तो नजर सानी किस बात दी? अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत नूं हलाल कीता है ते सूद नूं हराम कीता है। कोई मुसलमान है कि जिसनूं ये खबर ना होवे कि सूद हराम है लेकिन खाई जा रहा है, खा रहा है, डट के खा रहा है और अल्लाह नाल जंग कर रहा है, ये आराम खा रहा है। इहदे उत्ते मैं चंद गल्लां करनियां ने, तुसीं तवज्जो है ना तुहाडी सब? मैं नेड़े दा तां सुभान अल्लाह नहीं बोलदे, उच्ची बोलो जरा। हज़रत जिस दौर दे अंदर मैं और तुसीं जिंदा मना, इस दे अंदर इस्लाम दे करीब होना साढ़े तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस दौर के अंदर मैं और तुसी जिंदा जनाब रिज़्क आराम कमा रहे हैं, मैं आयत पढ़ी है या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, कि ए लोगो, अल्लाह फरमा रहा है ए लोगो जमीन विच रहन वाले हो, जमीन विचों जो तुसी खाना है वो हलाल खाना है ते तय्यब खाना, सुथरा खाना है। वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जिस वक्त तक हलाल ना खाए। सारे बोलो, मैं ज्यादा देर आयल भी नहीं रहना, 3-4 हदीसां सिर्फ मैं पढ़नियां और अगर तुहाडी तवज्जो आई तो तां पढ़नियां ने। कबड्डी दा मैदान होवे, खेड अगले रहे होंदे ने, आवाज बाहरों कर रहे होंदा, लत फड़ बाह फड़, जोर बाहर वाले दा लग रहा होंदा है, तो हजरत उत्थे बोलना ते सवाब भी कोई नहीं, इत्थे बोलना सवाब है, इत्थे सुभान अल्लाह कहना सवाब है। और एक और अर्ज करा, एक एक जफ्फी उत्ते, एक एक वारे उत्ते अपनी पग नूं उच्चा करने दी नीयत दे नाल 2000 दा ऐलान करना, 4000 दा ऐलान करना, 5000 दा ऐलान करना। और जिथे अल्लाह रसूल दा जिक्र दी महफिल होवे
एक एक शेर पढ़िया नाथ खान रात ने, कोई नहीं नजर आया 2000 वाला ते 4000 वाला। जिथे हक बनता सी अल्लाह रसूल दे जिक्र नूं बुलंद कीता जा रहा सी और इन्हां दी तवज्जो इधर ही रहती, अल्लाह दे जिक्र नूं बुलंद करते रहंदे, रसूल दे जिक्र नूं बुलंद करते रहंदे और अल्लाह रसूल दी शरीयत दा प्रचार करते ही रहंदे। इत्थे भी हाज़री देना जरूरी सी। मैं सुन रहा सी जनाब कोई बंदा जिक्र कर रहा है अज जी पसरूर दी सब तो वड्डी कबड्डी हुई है, तो की हो गया? बोलो जी, की हो गया? वड्डी हो गई। असल बात ते ए सी, मजा ते इस गल दा सी कि पसरूर दा सब तो वड्डी जनाब महफिल होंदी, जलसा होंदा, मजा ते इस बात दा सी। क्यों जी? अल्लाह रसूल दे जिक्र वारी सो गए हो, नींद आ गई है, असी जी थके बड़े आ, मुंजी लाई सी कबड्डी वारी 2.5 घंटे खलो के वेखी। इत्थे हक बनदा है, इत्थे भी तशरीफ लिया करो। हुण मैं अपने मौजूद तरफ दाएं बाएं ना हो जा, लामा साहब तशरीफ लाए ने काफी तादाद नाल, पहले तुसी घट आए हो, मजीद ना घट जाओ, ये ना मैनू ये गल सुननी पै जी तुसी बंदे समा छड़े। तवज्जो रखो जी, रिज़्क़े हलाल खाना ये अंबिया दा तरीका है, अल्लाह दा हुक्म है। ऐ अंबिया जो तुसी खुद खांदे हो वो ही तुसी इन्हां नूं कहना है। हुण बोलदे ही नहीं। सूद हराम है और हराम खाना भी हराम है। हराम माल नूं जमा करके मस्जिद विच दे दईए, टूटियां लवा दईए ते सवाब तो कोई नहीं। उच्ची बोलो, सवाब कोई नहीं। महफिल विच भी ला दो तो सवाब कोई नहीं। तो फरमाया कि सवाब किस चीज है? सवाब इस चीज है कि तेरे बदन दे अंदर जो खुराक जा रही है वो हलाल दी होनी चाहिए, जो तेरियां नस्लां खा रही हैं वो भी हलाल होना चाहिए। सुनो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका, 4 हदीसां पढ़नियां ने। पहली हदीस मुबारका समात फरमाओ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर फरमाने वाली शान ही बड़ा उच्चा है, बड़ा मुकाम रखदा है, बड़ा मर्तबा रखदा है। आप ते किसी एक फरमान उत्ते अमल हो जाए तो इंसान की जिंदगी समर जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत फरमाते ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माले हराम हासिल करता है, माले हराम हासिल करता है, अगर उसनू सदका करे कबूल कोई नहीं, उसनू खर्च करे उस दे अंदर बरकत कोई नहीं, और अगर छोड़ के मर जाए तो फिर जन्नम च जाएगा। जन्नम विच जनाब असी लोग जितने बैठे हैं इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, सुबह अख खुलण ती लैके रात अख बंद होने तक साड़ी जुबान ते एक ही ते हुण शै जारी जिन्नी की महंगाई है, पैसा पैसा की जी की जारी है, पैसा। तो हजरत पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पैसा आराम कमाना बुरी बात, पैसा आराम खाना बुरी बात। अज साडियां नस्लां साडा अदब ओदी वजह ए वे कि असी उन्हां दी जो खून चल रहा है, उन्हां दी नसां दे अंदर, उन्हां दे नालियां दे अंदर जो खून चल रहा है, क्या असी अपनी खुराक ते कदे गौर कीता है? असी दुआवां मंगने कबूल नहीं होंदी। हदीस सबक मैं पढ़ांगा। इरशाद फरमाया, दोबारा सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माले हराम हासिल करता है, ये मैं इस नीयत ना पढ़ रहा, मैं पहले अर्ज किया है कि वली ते दरबार ते हाजिर हां, और वली उस वक्त तक वली बनता ही नहीं जदों तक कि ओदी खुराक हलाल ना हो। खुराक हलाल है तो असी अल्लाह दे करम दे नाल अल्लाह नू मनने आ, लेकिन बदबख्ती नाल है कि अल्लाह दी नहीं मनदे। रसूल नू मनने आ, अल्लाह दा फजल है, लेकिन बदबख्ती भी नाल है कि रसूल दी नहीं मनदे। वली नू मनने आ, अल्लाह दा करम है, लेकिन बदबख्ती भी नाल है कि वली दी तालीमात उते असी अमल नहीं करना चाहते और उलमा दे दसन दे बावजूद नहीं करना चाहते। ये बदबख्ती के अंदर शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने आराम कमाया अगर आज भी करके आ गया तो कबूल है, अगर सदका कर देंदा तो कबूल है, अगर कोई किसी अच्छी जगह पे खर्च कर देंदा तो कबूल है, नहीं है। और नबी करीम ने फरमाया कि बुराई नू बुराई नहीं मिटांदी, बुराई नू बुराई
बुराई नू बुराई हराम कमा के ते मस्जिद दे के मैं समझा कि मैं जनाब बड़ा अच्छा काम किया है। फरमाया है तो तू और बुरा कर दिता, एक ते है हराम दा और दूसरा ला तू किस जगह ते रहे हैं हराम माल नू इस जगह ते लाने की जरूरत है भाई? बोलो तो सही, इथे लावेगा फायदा की? दूसरी दिशा वक्त थोड़ा है, मैं जल्दी ना पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम एडा सोना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस पाक दे रावी ने, आपने फरमाया सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस जिस्म दे उत्ते जहन्नम वाजिब कर देंदा है और जन्नत आराम कर देंदा है जिसदा जिस्म आराम नाल पलदा है। जिसदा जिस्म ऐने तालीमाते मुस्तफा एवे शरीयत, इसे तालीम के उत्ते ही वली अमल करके वली बनता है, इसे तालीम के उत्ते ही बाबा अमल करके बाबा बनता है, इसे तालीम के उत्ते ही अमल करके नेक नू नेक किया जाता है। हजरत अगर ये तालीम साडे कोले नहीं ना, कितने बैठे हैं जेड़े सूद खा रहे, कितने बैठे हैं रब दा वेखो। चंद दिन पहले अब्बास साहब उलमा जरा तवज्जो फरमाना जरा, और जी मैं किसी जनाब इत्थे इट नहीं करना चाह रहा, सिर्फ समझाने की नीयत नाल। इमरान खान का जनाब बड़ा मुकाम है जनाब, उसने तुहानू पता नहीं, उसने हर स्कूल च कुरान जेड़ा वो लाजमी कर दिता है। नहीं समझ आई? इमरान खान जनाब बड़ा मुकाम है, तो असीं किसी भी जमात के सपोर्टर, मैनूं इतना गरज नहीं। बड़ी जनाब ने वेखो ना, मौलवी एवें कहंदे ने यहूदियां दा एजेंट है, दूजा कहंदा यहूदियां दा एजेंट है, तीजा कहंदा फलाना फलाना। उसने कुरान जो है हर स्कूल के अंदर लाजमी कर दिता है। सुनाओ मैनू जरा, क्या कुरान दे अंदर ही ये आयत नहीं कि सूद हराम है? उचित बोलो। सूद नू बाहर जायज करार दिते ने, तड़ा तड़ सूद लै रहे ने, सूद उत्ते कर्जे लै रहे ने और कुरान भी उधर तकसीम करवा रहे ने। की मतलब होया इस बात का कि जिस कुरान नू तकसीम कर रहे हो, जिस कुरान नू तुसी वंड रहे हो, जिस कुरान नू पढ़ाना लाजमी करार दे रहे हो, उसे कुरान दे अंदर ही तो मौजूद है। हर्रम रिबा, अल्लाह ने सूद नू हराम कीता है। उसनू क्या कदे किसी भी वजीर आजम की जुबान चो कदे सुनिया कि सूद हराम है, असीं नहीं लेना? तुसी आपे खांदे हो, तुहानू की पता है? तुसी तो मुराद कई होने ने विच बैठे नहीं बोलते हो। साडे मोजे सपोर्ट बने हैं, सपोर्ट प्रोग्राम, और यकीन करो तुहाडी सपोर्ट वाकई है, लेकिन जहन्नम की तरफ। 50,000 दे के 60 वापस लैंदे ने, सूद नहीं। और बोलो तो सही, सूद नहीं तो सूद ते असीं आप खाने। असीं किस तरह आखी जनाब नजरियाती कौंसल वालियां नूं, या जेहड़े यूबीएल ने अगे दरखास्त दायर की है, गलत है जी। असीं तो खुद खाने, असीं कहने जी मजबूरी है, कोई देंदा ही नहीं। तो मजबूरी होवे जनाब, प्यास लगी होवे तो बंदा वहनी च मुंह पा ले। नहीं बोलते? और बोलो तो सही, सूद हराम है और रिज़्क़े हराम भी मुसलमान वास्ते हराम है। और नबी करीम दी हदीस पाक इधर तो गौर तो करो जरा, अपने गिरबान दे अंदर थोड़ी झांकने की जरूरत भी है कि नहीं? कि जनाब मेरे नबी दा फरमान है और उन्हां दी वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उस जुबान में तो झूठ निकलता ही नहीं। तो असी मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह दा फजल है, असी नबी दे मनन वाले हां, नबी दे उम्मतियां, लेकिन नाल बदबख्ती ए वे कि नबी दी भी नहीं मनदे और कहंदे अपने आप मुसलमान। तीसरी हदीस मुबारक समात फरमा, ताजदारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ लेके आए, आप फरमान लगे या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है मैं जेड़ी दुआ मंगा कबूल हो जाए करे। ओ एंड तक बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। क्या तुहाडा भी दिल करता है औलाद वास्ते दुआ मंगी, औलाद नेक हो जाए? मां बाप वास्ते मंगी, अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद कर दे। औलाद वास्ते दुआ मंगी, अल्लाह ताला उन्हें ताबेदार कर दे। क्या दिल करदा है? तुसी तो 3 बंदे बोले, बाकी तो पता नहीं औलाद है नहीं या दिल नहीं करता। और दिल करदा है ना, तो ए हदीस मुबारक जरा गौर ना सुनना और इहदे ते अमल दी कोशिश करना।
और कम अज कम अगर अमल नहीं भी ना करना तो सुन गौर नाल लेना, अल्लाह फिर अमल दी भी तौफीक अता फरमाएगा। तवज्जो, हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल करता है जेड़ी दुआ मंगी है अल्लाह कबूल फरमा ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाज दसिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह फरमाओ। आपने फरमाया ए साद अपनी गिज़ा पाक कर लो, अपनी गिज़ा पाक कर लो, अपनी खुराक पाक कर लो, अल्लाह ताला तुहानू मुस्तजाब दावत बना देगा। और फरमाया उस ज़ाते पाक दी कसम है जिस ते कब्जा कुदरत दे अंदर मुझ मुहम्मद दी जान है, ओ जिस्म कदे भी जन्नत नहीं जाएगा जेड़ा आराम नाल पलदा बढ़दा है। कदे गौर ते फरमाओ ना, बहुत अच्छा, आराम खा खा के तो फिर असी आखिए जनाब हुक्मरान सानू उमर पाक जैसा चाहिए, आराम खावांगे तो सानू फिर वोट भी उन्होंने देंगे जेडे आपे आराम खान वाले। ओए आराम की तासीर भी तो आराम की होंगी है ना, ते हलाल की तासीर है, हलाल की तासीर है, वो एंड तक हलाल की तासीर और आराम की तासीर। तो जो खाना आराम है तो फिर चुनने भी तो आराम दे ना, हाँ जी, फिर चुनांगे भी तो आराम देना। फिर रामदियां भी सानू चंगियां आदतां ना, ओ जी वो तो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और वक्ती तौर पर खुशामद करनगे, वक्ती तौर पर तुहानू जनाब सलाम दुआ करनगे, लेकिन बाद में फिर भुल जाएंगे। आखिरी हदीस पाक रह गई है, पीछे भी ध्यान है मेरा और तुहाडे वाल भी ध्यान है, तुसीं इंशाअल्लाह सो ही जाना है, सोना जे ना जाके घर जे महफिल च नहीं सोना। इत्थे तो करम दी बारिश हो रही है, इत्थे तो रहमत की बारिश हो रही है, और ये पीछे हदीस पाक भी मौजूद है, जिथे अल्लाह रसूल का जिक्र होता है उथे अल्लाह दी रहमतां बसदियां ने। तो जिथे सुन लो, मैं चविंडे दे अंदर ही मुकाबला होया बॉडी बिल्डिंग का, साडे पिंड ईसपुर के अंदर भी, और दाएं बाएं अजकल बड़ियां कबड्डियां हो रही ने। तुहानू सवाल करिए तो कई बंदे नूं अग लग जाती है, शरीयत का मसला दसीए तो अग लग जाती है। दसो सतर कित्थों तक है, छुपाने की थां कित्थों तक है मरद की, कबड्डी कराने वाले दसो, बोलो तो सही। अच्छा मैं तुहाडे खिलाफ बोला, तुहानू अग लगे, तो जे तुसी रसूलुल्लाह दे शरीयत दे खिलवाड़ करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे उल्ट चलो, अग तो उत्थे लगनी चाहिए सी। बोलते नहीं, सुबह कई मैनू फड़ना है, इन्हां नू डकण दे इशारा नू ना ही तो बाद बुलायो, क्यों जी वो सीधी गल दसदे ने। तवज्जो है, सतर कित्थों तक के मर्द दा पर्दा, ए नाफ तो लैके तो गोडियां तक। फतावा रज़विया दे अंदर मैं पढ़िया, आला हज़रत फरमांदे ने कि जिसने अपना सतर एक खोलिया, नाफ तो लैके गोडियां तक, ये सतर है मर्द दा, ये छुपाना जरूरी है मर्द वास्ते। फरमाया जिसने जितना हिस्सा खोलिया उतना ही जन्नम विच। सानू जन्नम केड़ा नजर आंदी पे सामने जेड़ा सी जनाब डर जाइए। और फरमाया कि जिसने, सुनो, जिसने अपना सतर किसे सामने खोलिया, सतर खोलने वाला भी लांती, और जिसने उसके सतर वाल वेख्या वो भी लांती। दसो तुसी कबड्डियां करांदे हो, अगर कबड्डी करानी भी जे तो उन्हां दा सतर ते पूरा करो। दसो कित्थों तक होंदे ने कच्छे पाए। हुण कोई नहीं बोलना, क्योंकि वो खिलाफ बोलना तो फिर बोलना, शरीयत के खिलाफ होवे तो जनाब कोई मसला नहीं, मौलवी नूं भी बोलना नहीं देना, सुनना भी नहीं चाहते। मैं ऐसे वास्ते अर्ज किया, असी रसूलुल्लाह नूं मनने अल्लाह दे फजल नाल, और बदबख्ती ए वे कि रसूलुल्लाह दी भी नहीं मनदे। वलियां नूं मननी अल्लाह दा करम है, लेकिन बदबख्ती नाल यह है कि वलियां दी तालीमात नूं मनन नूं साडा दिल, केड़ा वली जेड़ा बेनमाजी हुंदा है ते असी मनन वाले सारे ही, केड़ा वली है जेड़ा सूद खांदा है, वो बोलो सारे, लेकिन मनन वाले केड़ा वली है जेड़ा ढोल मारदा रहा है। हुण मैनूं भावें ला लिओ थल्ले, ते मनन वाले केड़ा वली है जेड़ा कुरान नहीं पढ़दा, ते मनन वाले, और केड़ा वली है जेड़ा आराम खांदा है। वो वलिया हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वलिया हो सकता है, ओदा सफर वो कामयाब है, सूद खान वाला कामयाब जे, पता किस वास्ते, जन्नम जान वास्ते। उस रस्ते ते कामयाब हो गया, चल गया उधर।
आराम खान वाला उधर चलने च कामयाब हो गया। तो अगर हकीकी कामयाबी चाहिए तो कुरान पाक खोलो, सूरत अहज़ाब खोलो। फरमाया मैं युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह दी इत्तबा की थी, उसने रसूल दी इत्तबा की थी, ओ फौज़े अजीम पा गया, वो कामयाब हो गया। बड़ी कामयाबी उसने पाई। तो जिसने अल्लाह रसूल दी इत्तबा की थी, तो जिसने ऐसा उल्ट करो, जिसने अल्लाह रसूल दी मुखालफत की थी, वो कामयाब है? उचित बोलो, वो कामयाब है? नहीं कामयाब, वो नुकसान विचे, खसारे विचे। तो अपनी ये जेड़े वलियां ना मोहब्बत कर दियो ना। और एक और अर्ज कर दिया, और बड़ी जरूरी अर्ज है, सारे उलमा दी तवज्जो नाल। तुसी कबड्डी करानी है 100 बारी कराओ, लेकिन यार अहले सुन्नत दा मजाक बनदा है, उत्ते बाबे दा नाम लिखे है, थले अद्धियां कच्छियां वाले तुसी फोटोआं लाइयां नेट ते चाड़े है। अहले सुन्नत दा लोग मजाक उड़ांदे ने। तुसी वैसे फिक्स कर लो 6 तरीक नूं हर साल फलाने तरीक नूं जनाब कबड्डी होवे, कोई इतराज नहीं। उत्ते बाबे हरां दा नाम है, अल्लाह दे वली दा, थले तमाचेदार कबड्डी, थले कुत्तियां दी दौड़, थले बैलां दी दौड़। ये शरीयत है, ये शरीयत नाल मजाक हो रहा है। तुसी बांबे वाले तां नहीं बोलना, जे इत्थे बोले ते असीं ते आपे गए सी उत्थे, हुण किस तरह बोलीए। चलो आखिरी हदीस पाक सुनो, जेड़ा मेरा मौजू है, हलाल खाना है कि हराम खाना है? ओ एंड तक बोलो, हलाल खाना है या हराम खाना है? मैनू आवाज नहीं। आपे भी हलाल खाने और अपनी नस्लों नूं भी हलाल खवाना है। अगर जन्नत जाना है, हदीस पाक मौजूद है, ओ जिस्म जन्नत नहीं जाएगा जेड़ा आराम नाल पलदा है। ते अगर जन्नत जाने ते हलाल खाना है, नस्लों नूं हलाल हलाल खवाना है। ते ठगियां फरेब धोखे करन दी लोड़ नहीं, और मिलावटां करन दी लोड़ नहीं। मिलावट करने वाला भी हराम हो जाता है। मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की थी वो साडे विचों है ही नहीं, वो हराम कर रहा है। ते हराम और वेखो, थोड़ी देर दियां खुशियां वास्ते, अपने बच्चियां दी खुशियां वास्ते लोकां दियां बच्चियां दी खुशियां खिंचण दे हो, किस तरह जन्नत जाओगे? किस तरह जन्नत जाओगे? आखिरी हदीस पाक, हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। हदीस मुबारक हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप रावी ने, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का जिक्र किया आपने, और तवज्जो ना सुनना, आखिरी हदीस पाक, बाद कोई ये देते तबसरा मैं नहीं करना, नाते पाक और फौरन खुसूसी खिताब सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान, जिन्हां दा कलमा पढ़ना नसीब होया, आपने फरमाया एक शख्स दा जिक्र आपने फरमाया एक शख्स लंबा सफर करता है, लंबा सफर करता है और उसके बाल पुर अगंदा हो जाते ने, मिट्टी पै जाती है, लंबे सफर वास्ते तूड़ो तूड़ कपड़े हो जाते ने। और फरमाया फिर वो बंदा यानी अज की तरफ जा रहा है, अज ते पहुंचा है या किसी नेक जगह ते पहुंचा है, जिक्र कर रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो सफर किया, बाल पुर अगंदा हो गए, जिस्म पुर अगंदा हो गया और तूड़ और मिट्टी कपड़े ते पै गई। नबी करीम ने फरमाया वो बंदा हाथ चुकदा है, या रब या रब, यानी दुआ करता है, या रब या रब। फरमाया अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता, इस वास्ते नबी करीम ने फरमाया इस वास्ते कबूल नहीं करता, अल्लाह ताला फरमांदा है तेरा खाना हराम दा, तेरा खाना हराम दा, तेरा पीना हराम दा, और तेरा पुकारना, तेरा लिबास हराम दा, तेरी गिज़ा हराम दी। फरमाया दस तेरी फिर दुआ किस तरह कबूल करिए, तेरी दुआ किस तरह कबूल करिए। आज हर बंदा रो रहा है, असी दुआवां कर करके थक गए हैं, साडी दुआ कबूल नहीं होती, असी बच्चियों वास्ते मंगने हैं, साडी दुआ कबूल नहीं होती। ते हज़रत सिर्फ एक ही नुक्ता है, एक ही सिर्फ ओहदे उत्ते तवज्जो वास्ते थोड़े लम्हात ने कि जनाब बस इतना चेक कर, जेड़ा इन्हां दे पेट दे अंदर पा रहे हैं, जेड़ी इन्हां वास्ते खुराक जमा कर रहे हैं, क्या वो हलाल दी है या हराम दी, हलाल दिए या हराम दिए। अल्लाह ताला मैं जितना कुछ बयान किया है अल्लाह के फजल नाल आकी बयान किया है। अगर किसी को तकलीफ भी है तो मैं कोई माजरत नहीं करनी।